हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें क्रिमिनोलॉजी के वेरियस स्कूल्स के कवर करना है, जो कि 15 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। राइट या एक्सप्लेन द क्रिमिनोलॉजी एंड डिस्कस ब्रीफली द वेरियस स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। यानी यहाँ पे आपको क्रिमिनोलॉजी क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले, और उसके बाद क्रिमिनोलॉजी के जो अलग तरह के स्कूल्स है, अलग अलग स्कूल है, वो भी आपको यहाँ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस जो स्कूल्स है क्रिमिनोलॉजी के, उसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर आपको ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिमिनोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या है, और एक्सप्लेन अ बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी ऑफ लैम्ब्रोसो अंडर द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो आंसर्स होगा वो कुछ तरह से इस तरह बनेगा, जिसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शंस मेंशन करना है, देन डेफिनेशन, देन डिफरेंट स्कूल्स इन क्रिमिनोलॉजी, जिसमें आप मेंशन करेंगे प्री क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, कार्टोग्राफिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोशलिस्ट स्कूल, देन आएगा क्लिनिकल स्कूल, और एकदम लास्ट में आपको कंक्लूजन करना है। तो हम वन बाय वन करके शॉर्ट में इन सारी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं इसको जो वीडियो है इसको मैं आपको सजेशन करूंगा कि इसको आप पॉज करके एक बार रीड करें, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी के डेफिनेशंस के, या उसके इंट्रोडक्शंस की, या इस वर्ड की। तब हमें पता चलेगा कि ये जो क्रिमिनोलॉजी वर्ड है ये लैटिन वर्ड क्रिमिन से बना है, जिसका मायने होता है क्राइम। और दूसरा जो इसमें शब्द है लॉजी, लॉजी यानी क्रिमिन बोले तो क्राइमिन, क्रिमिन लॉजी, इसमें दो शब्द है, एक क्रिमिन है, दूसरा लॉजी है। तो क्रिमिन वाला शब्द लैटिन से आया है, जिसके मायने है क्राइम। और जो दूसरा शब्द है लॉजी, ये ग्रीक से आया है, लॉजिया और लोगोस, ये दो शब्द से, जिसके मायने होते हैं टीचिंग। ओवरऑल अगर हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़े या समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसा मीनिंग निकल के आता, क्रिमिनोलॉजी इज़ अ साइंस और बॉडी ऑफ नॉलेज विच डील्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स। यानी हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिमिनोलॉजी है ये क्या करता है, तो ये डील्स करता है, ये बताता है क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में। यानी क्राइम कैसा होता है, क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, इनकी जो साइंटिफिक मैनर से हम जब स्टडी करते हैं तो वो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। ओके, इसके बाद ये बताया जाता है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स। ये क्या करता है, क्रिमिनल की सिस्टमेटिक स्टडी करता है। ओके, अब ये यहाँ तक तो ठीक है, बट जो भी अ पर्सन हु स्टडीज अ क्राइम इन साइंटिफिक मैनर, जो कोई भी बंदा अगर साइंटिफिक मैनर से क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करता है, क्राइम की स्टडी करता है या क्रिमिनल्स की स्टडी करता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शंस में लिख देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने का या पढ़ने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसका जो हेतु है, मकसद है, वो कुछ इस तरह से है कि भाई ये पढ़ने के बाद, यानी क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉस, यानी समाज में अगर जो कुछ भी बुराइयां हो रही है, जो कुछ भी क्राइम हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किस तरह से कानून बना सकते हैं, इसकी हमें क्या चलेगी, आइडिया चलेंगे। इसके बाद ऐसा भी हमें पता चलेगा कि भाई ब्रेकिंग ऑफ लॉस, यानी कोई भी कानून कैसे टूटते हैं, लोग उसको क्यों नहीं फॉलो करते, ये भी हमें यहाँ समझेगा। और इसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग टूवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉस, और हम इसके बारे में, यानी जो कुछ भी अगर कानून तोड़ते हैं तो उसका रिएक्टिंग, यानी उसके अगेंस्ट में क्या फ़ैसला लेना चाहिए, ये भी हम इसके ऑब्जेक्ट से समझ सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों, डिफरेंट डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है, जिसमें एडविन एच सदरलैंड की है, एलाइट की है, डी आर टॉफ्ट की है। तो हम इसमें दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसमें हम नंबर एक की जो शॉर्ट डेफिनेशन है इलायट की, इन्हों क्या कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। इन्हों बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम क्रिमिनोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। इन्हों क्या बोल रहे, क्रिमिनोलॉजी क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी है क्राइम की और उसके ट्रीटमेंट की। अगर कोई क्राइम होता है तो वो क्राइम की स्टडी भी होंगी, और साथ ही साथ उसका उपाय, उसके ऊपर इलाज क्या होगा, यानी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी, इसकी भी हम इसमें स्टडी करते हैं, ऐसे इलाइट का कहना है, ऐसी उनकी डेफिनेशन है। और अब इसके बाद जो है डी आर टॉफ्ट, इन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों बोलते हैं, ही डिफाइंस क्रिमिनोलॉजी
the study of which includes all the subject matter necessary to the understanding and prevention of crime along with punishment or treatment. ओके, इन्हों क्या बोल रहे हैं कि भाई क्रिमिनोलॉजी क्या है कि इंक्लूड करता है ऑल सब्जेक्ट मैटर, किसी भी क्राइम के पीछे का जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो सारे सब्जेक्ट मैटर जो नेसेसरी जो ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, किस लिए अंडरस्टैंडिंग करना है कि भाई पनिशमेंट कैसी हो और क्राइम कैसा हो रहा है इसको रोकने के लिए नेसेसरी बन जाती है, ज़रूरी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ों का क्या करना है, स्टडी करना है, ऐसा इनका या जहाँ की जाती है स्टडी उसको क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। अब जो पहला प्री क्लासिकल स्कूल है, यानी डिफरेंट स्कूल में हम पहला जो पॉइंट है प्री क्लासिकल स्कूल, अब इसको हम समझेंगे। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि द थ्योरी ऑफ स्कूल वॉज प्रोपोनेड बाय सेंट थॉमस एक्विनोस, यानी जो सेंट थॉमस एक्विनोस जो है इन्होंने क्या किया है, ये थ्योरी को प्रोपोन किया है, इस थ्योरी को बताया है। इन्होंने क्या कहते हैं कि जो कुछ भी क्राइम जो होता है ये डेमोनोलॉजिकल स्कूल से प्रेरित है, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे प्रेरित है, डेमोनोलॉजिकल। अब डेमोन्स क्या होता है, डेमोनोलॉजी बोले तो क्या होता है, भूत प्रेत जो होते हैं, विंचक्राफ्ट जो होते हैं, सुपर नेचुरल जो पावर होते हैं, यानी बैड थिंग जो होते हैं, इविल जो बोलते हैं ना हम, बैड स्पिरिट यानी शैतान, भूत प्रेत, आत्मा, ये सारी चीज़ें क्या करती है किसी इंसान के अंदर जाके उसको उसका रिजल्ट जो है वो पर्सन का क्राइम में तब्दील कर देती है। जैसे कि अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है, यानी जैसा मिसाल के तौर पे ए ने बी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, तब ये जो ए के अंदर ये जो ख्याल आया, तो ये ख्याल कैसे आया, अ, उसके अंदर समझो बैड स्पिरिट चले गए, उसके अंदर भूत प्रेत चले गए और तब जाके उन्होंने क्या किया, ये बी का मर्डर कर दिया, बी का खून कर दिया। ऐसा प्री क्लासिकल स्कूल के जो प्रोफाउंडर है सेंट थॉमस एक्विनोस, इनका इस स्कूल के बारे में कहना है। यानी इन्हों ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी क्राइम समाज में होता है उसके पीछे मेन रीजंस क्या है, तो बैड स्पिरिट है, यानी भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो स्कूल्स है, ये स्कूल्स जो है दोस्तों मिडिवल पीरियड में चले, यानी मिडिवल पीरियड बोल तो हम 1100 से लेके ईस्वी सन 1100 से लेके हम 1400 1500 1700 तक, यानी नियर अबाउट 1500 1600 तक ये चला, जब तक यूरोप में रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन की दौर नहीं था। जब तक लोग यही मानते थे कि भाई हाँ, अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे मेन रीजंस क्या है, तो भूत प्रेत का है। ओके, उसके बाद जो सेकंड स्कूल आया है वो है द क्लासिकल स्कूल। अब ये क्लासिकल स्कूल के जो प्रोफाउंडर है, जो डेवलपमेंट जिन्होंने किया है, उनका नाम जो है, उनका नाम है सीजर बैक्टेरिया। सीजर बैक्टेरिया जो है, इन्होंने क्या किया, क्लासिकल स्कूल को प्रोफाउंड किया, क्लासिकल स्कूल के बारे में बताया। अब सीजर बैक्टेरिया क्या कहते हैं, तो इन्हों कहते हैं कि भी जो कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे हेडोनिज्म या हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी ये चीज़ कारणीभूत होती है, यही वजह होती है किसी भी क्राइम के पीछे। अब इन्हों ये बोलते हैं कि भाई हेडोनिज्म या हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है, तो उन्होंने कहते हैं कि अ मैन्स गवर्न हिज बिहेवियर बाय द कंसिडरेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन्स, यानी इंसान जो होता है उस उन्हें क्या करता है, उसका बिहेव को क्या करता है, गवर्न करता है, चलाता है, उसका बिहेव जो है, जो भी चलता है, जैसा वो रहता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, ये जो सारा बिहेव में आता है, इसके पीछे जो रीजंस है तो वो क्या है, प्लेजर और पेन्स है, यानी सुख और दुख, इसी वजह से उसका बिहेव चलता है। अगर सुख में है तो वो कुछ और तरह का बिहेव होगा उसका, दुख में होगा तो वो कुछ और तरह का उसका बिहेव होगा। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम समझे तो हमें ये पता चलेगा कि अगर वो दुख में होता है तभी वो क्राइम करता है या क्राइम के लिए कारणीभूत होता है, ऐसा सीजर बैक्टेरिया जो है इनका कहना है क्लासिकल स्कूल में। अगर आपको द क्लासिकल स्कूल लिखना है तो आप इसमें हेडोनिज्म या हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी का उल्लेख करें और उसके बाद प्लेजर एंड पेन्स के बारे में बताएं। ओके, अब इसके बाद जो नियो क्लासिकल स्कूल बनी, इसके जो चीफ एक्सपोनेंट है जो है जेरमी बेंथम। ओके, जेरमी बेंथम जो है ये इसके चीफ एक्सपोनेंट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया प्लेन एंड प्लेजर, तो ये प्लेन एंड प्लेजर जो है जेरमी बेंथम की थ्योरी है।
ओके, बाद में इन्होंने नियो क्लासिक यानी क्लासिकल स्कूल में ही नियो क्लासिकल जिसको हम बोलते हैं नवा शास्त्रीय, वो तो मराठी में उसको बोलते हैं नियो शास्त्रीय, नवीन शास्त्रीय। ओके, क्लासिकल म्हणजे शास्त्रीय, नियो बोले तो नवीन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये बाद में उन्होंने इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझाया और इन्होंने क्या बोला कि द थ्योरी इज आउटकम द डेवलपमेंट क्लासिकल स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी क्लासिकल स्कूल के से ही इसका क्या हुआ, वहीं से ये जन्मा, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल स्कूल स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप अमेरिका। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इनकॉम्पिटेंट पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, चाइल्ड क्रिमिनल्स, लुनेटिक, एडियट, ईटीसी। कहते हैं कि भाई जो क्लासिकल स्कूल जो था इसमें सब जनों को ऐसा कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति प्लेन और प्लेजर में प्रभावित होकर कुछ भी करता है तो उसको क्राइम कहते हैं। बट इन्होंने इसको क्या किया, न्यू क्लासिकल स्कूल में इसको ऐड करा और इन्होंने बोले कि अगर कोई आइडियट है, कोई लिनेटिक है, या कोई ऐसा बंदा है जो इनकी इनकम्प्लीटेड है पर्सन है, या फिर हमेशा छोटे हैं कि छोटे चाइल्ड बच्चे हैं, अगर क्राइम करते हैं तो उसको क्राइम नहीं कहा जाना चाहिए। जैसा हमारे आईपीसी में बिलो 7 ईयर्स जो बच्चे होते हैं, अगर इन्हों क्राइम करते हैं तो इनको इनके क्राइम को क्राइम नहीं कहा जाता है, हम उसको उनको क्या कर देते हैं, हम क्राइम में पूरी तरह छूट दे देते हैं अगर वो बच्चा 7 साल से कम कम हो, यानी 5 साल, 6 साल या 7 साल का भी हो तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, ये न्यूयॉर्क क्लासिकल स्कूल से आई है। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो फ्री विल जो थी उसको मॉडिफाई किया और उसके बाद इन्होंने मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस, यानी उसके कुछ जो एक्सेप्टेंस है, बच्चों ने क्राइम किया तो उसको क्राइम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्कूल्स है वो है पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसको लैम्ब्रोसियन स्कूल्स भी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दिस स्कूल ऑल्सो नोन एज इटालियन स्कूल, इसको इटालियन स्कूल भी कहा जाता है। इसको टाइपोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है, इसको इटाबू पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है, जो कि 19th सेंचुरी में इसका क्या हुआ, डेवलप हुआ। ओके, सम फ्रेंच डॉक्टर्स डिस्कवर्ड द नाइदर फ्री विल ऑफ द ऑफेंडर और हिज इनेट डिप्रिविटी, यानी ना ऐसा कहते हैं अक्यूज हिम टू कमिट अ क्राइम बट रियल कॉज ऑफ क्रिमिनलिटी इन एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स ऑफ क्रिमिनल। इन्होंने ऐसा बोला कि भाई कि जो कुछ भी क्राइम होता है इसके पीछे फ्री विल कारणीभूत नहीं है, तो इसके पीछे कुछ और ही चीज़ें कारणीभूत है, और जिनको उन्होंने कहा एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स ऑफ क्रिमिनल। और इसके तहत उन्होंने इसको बताया, जैसे मानव वंश शास्त्र, मराठी में इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। तो मानव वंश यानी ह्यूमन का नेचर कैसा है, वो कैसा दिखता है, इसके ऊपर क्राइम डिपेंड है। अगर किसी की नाक चौड़ी है, किसी के कान बड़े हैं, किसी का जबड़ा बड़ा है, तो ऐसी सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें क्या किया है, बताया है। अब ये जो स्कूल है, ये स्कूल के जो प्रोफाउंडर है, एक्सपोनेंट जो है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं राफेल गैरोफेलो, सीजर लैम्ब्रोसो, इरिको फेरी, और इन सारों ने ये सारी जो है पॉजिटिव स्कूल्स ऑफ थ्योरी जो है क्रिमिनोलॉजी की, इसको बताया। क्या कहते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ troublesome soldier who come to him and treatment and found that criminal can be identified by the certain physical characteristics। उन्होंने ऐसा कहते हैं कि भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से भी क्रिमिनल्स को पहचाना जाता है। फिर वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनकी फोर हेड देखा जाएगा, यानी उनकी पेशानी देखी जाएंगी, उसके बाद उनके आईब्रोज देखे जाएंगे, उनके लार्ज जॉ देखे जाएंगे, उनकी बियर्ड, उनकी दाढ़ी देखी जाएंगी, और ऐसे सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है वो सारी चीज़ों से पता चलेगा कि हाँ यार ये लोग क्रिमिनल हैं। ओके, अब इसके बाद जो स्कूल्स आता है वो है कार्टोग्राफिकल स्कूल, और ये जो कार्टोग्राफिकल स्कूल्स है इसको इकोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है और इसको जियोग्राफिकल स्कूल भी कहा जाता है। द स्कूल वॉज डेवलप्ड बिटवीन 1830 टू 1818, 1830 और 1880 के बीच में ये स्कूल क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। चीफ एक्सपोनेंट इसके कौन रहे, एडोल्फ विटलेट एंड एम कर्वे, एम कर्वे और एडल्ट जो है अडोल्फ क्विटलेट, ये दोनों इसके कौन है, एक्सपोनेंट रहे हैं, चीफ एक्सपोनेंट रहे हैं। इनका कहना क्या है, द बेसिक नोशन ऑफ दिस स्कूल, द क्राइम इज कॉज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज इन अ लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस, यानी जो करीब सामाजिक पिछड़े और आर्थिक मागास जो लोग हैं, पिछड़े लोग जो है, ऐसे लोगों में ही
ऐसे लोगों से ही क्या होता है, समाज में क्राइम होता है। ऐसे लोग जहाँ पर बसते हैं, रहते हैं, फिर वो किसी भी रिलीजियस से हो, फिर वो किसी भी कास्ट से हो, फिर किसी भी ग्रुप से हो, ऐसे लोग में ही क्राइम का जो रेशियो है ये ज़्यादा है, ऐसा कार्डियोग्राफिकल स्कूल्स के लोगों का कहना है। ओके, इसके बाद जो स्कूल्स है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल। अमंग ऑल द स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी दिस स्कूल इज अ मोस्ट वेराइड एंड डाइवर्स। इट आल्सो नोन एज अ रैशनल स्कूल। इसको क्या कहा जाता है, यानी जितने भी स्कूल अभी तक हम पढ़े उसमें सबसे बेहतरीन स्कूल अगर कौन सी है, या सबसे अभी जो हम बोलते हैं ना रैशनल जो चीज़ है, यानी बुद्धि लपटने दिमाग को पटे जैसी कोई थ्योरी है, तो वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल। ओके, द प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ स्कूल आर सदरलैंड। इसके जो सदरलैंड जो है ये इसके कौन है, प्रोमिनेंट कौन है, प्रोफाउंडर है, ये इन्होंने ये थ्योरी को बताया सोशियोलॉजिकल स्कूल को। ओके, सदरलैंड ने इसके लिए डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी दी और ये बताया कि विच ही सजेस्ट दैट द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कल्चर आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड अ पर्सन। यानी उन्हें ये कहते हैं कि भाई ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है, आदमी की जो व्यक्तिमत्व है और उसका जो कल्चर है, ये डायरेक्ट रिलेटेड होता है उसके पर्सनालिटी से और क्रिमिनैलिटी से। उसके क्राइम के पीछे इन सारी चीज़ें कारणीभूत होती हैं। देखो, उसकी पर्सनालिटी और उसका कल्चर। Criminal mostly because of the series of chain circumstances in which his association or moves. He further add the crime is due to social disorganization। इन्होंने ये कहते हैं कि भाई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के इसमें आने के बाद, चपेट में आने के बाद मोस्टली जो है क्राइम्स बढ़ते हैं या उनकी एक सीरीज बनती है, ऐसा इनका कहना है। और इसके लिए उन्होंने ये बताया कि भाई मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, और इसके लिए बहुत सारे रीजंस कारणीभूत हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, कल्चर में है कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजन है, मज़हब है, इकोनॉमिक है यानी पैसों की अड़चन है, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या कंपटीशन है, या फ्रस्ट्रेशंस है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके चलते कोई भी इंसान क्या करता है, इसके प्रभाव में, इसके चपेट में आकर क्राइम करता है। ऐसा इस क्राइम का सोशियोलॉजिकल स्कूल का कहना है, जिसके प्रोफाउंडर कौन है, सदरलैंड है। इसके बाद जो है वो है सोशलिस्ट स्कूल। देखो, इससे पहले की सोशियोलॉजिकल स्कूल थी, अब ये सोशलिस्ट स्कूल है। दिस स्कूल वाज ओरिजिनेटेड इन द 1850। प्रोमिनेंट इसके जो प्रोफाउंडर है, जिसमें डब्ल्यू ए बोंगर, कार्ल मार्क्स, एंजल, आर एच वॉश, ये सारे व्यक्ति इनके पीछे। जैसा कि हमें पता है कार्ल मार्क्स ही बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, और का मार्क्सिज्म जो है इनके विचारों से आया है। तो इन्हों जो कहते हैं कि भाई क्राइम होने के पीछे सबसे मेन रीजंस क्या है, तो वो है इकोनॉमिक कंडीशन। यानी इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पर, यानी यहाँ जहाँ पर गरीब और गरीब होते जाते हैं और जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जाते हैं, तो दोनों के इस जो ये जो बिटवीन इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पैसों को चलते। जैसे कि अमीर बहुत अमीर हो गया और गरीब के पास खाने के लाले हैं, यानी खाने को भी नहीं मिल रहा, इतना वो गरीब हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो गरीब व्यक्ति है उसके मन में क्राइम करने का विचार आता है और वो क्राइम की ओर बढ़ता है। ऐसा कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है सोशलिस्ट स्कूल्स, ये जो सारी प्रोफाउंडर है, मार्क्स, एंजल, आर एच वॉल्स, इनका कहना है। इसके बाद जो स्कूल है लास्ट वाली, वो है क्लिनिकल स्कूल, और इसके जो प्रोफाउंडर है इन्हों है इटाइन डी क्रिफ, सी एच एंडरसन। ओके, ये दोनों क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ दिस स्कूल, द क्रिमिनल इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल inheritance condition his development by experience of life which he has been exposed from infancy to the time of commission of crime। यानी इन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है इसके पीछे का रीजंस क्या है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, यानी बायोलॉजिकल यानी जैविक चीज़ें कारणीभूत होती है। ये क्लिनिकल स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में बताया गया है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे स्कूल्स हमने देखे, मैंने शॉर्ट में इसको बताया है। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, रुका रुका के स्क्रीन को या स्क्रीनशॉट करके भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ होना है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर बने रहें। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।